नमस्कार, जय हिंद बच्चों। सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स यानी गणित सब्जेक्ट का आंसर की लेकर आए हैं, जिसका एग्जाम आपका 14 फरवरी 2023 को हुआ। ठीक है, इसका आंसर की है आपका सेट नंबर बी का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, इसमें आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा, वो भी 100% सही, एकदम इसका दावा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है द्विघात समीकरण x² 4x - b + b = 0 का विवेचक है। तो ये आपका सही आंसर चले जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन क्या है ए में आपका 16 - 4b। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी की अगर बात करी जाए तो आपका ऑप्शन डी यानी 0 - 4 - 8 - 12 ऑप्शन डी आपका जो है होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 सार अंतर है, यानी आपको डी इसमें पूछा जा रहा है, सार अंतर डी पूछा जा रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3√2 आएगा, ये 5√2, फिर उसी तरह 7√2, यानी आपका जो आंसर चले जाएगा वो 2√2 के साथ, यानी ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद होगा। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 11वां पद आपको 32, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। तो 7वां पद आपका इसमें कितना हो जाएगा, आपका इसमें 54 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 = 50 हो तो श्रेणी का सार अंतर। देखिए a30 और a20 का अंतर जो है वो 50 है, यानी a प्लस आपका 29d = इसमें घटाना है आपको कितना, तो a प्लस 19d, इसको घटाते हैं तो हमको प्राप्त होता है 10d = कितना 50, तो d का इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद है तो x का मान, अगर इसको आप 3 क्रमागत पद मान लेते हैं तो x2 - x1 = x3 - x2 = x2 - x1 आप अगर करके देखोगे तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए चले जाएगा, यानी 3, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 की पदों की संख्या। तो इसका जो पदों का संख्या होगा वो आपका 21, यानी ऑप्शन बी के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। तो इसका अगर शून्य आप an = 0 लेके चलोगे तो आपका 9वां पद जो होगा वो आपका शून्य निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी। तो इसकी जो बीच की दूरी होगी वो आपका 2a, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि r a b और बिंदु p 0 0 और q 0 2 से मिलने वाली रेखाखंड पर हो तो निम्नलिखित में से रेखाखंड पर लंब हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो अगर ये रेखाखंड पर हो तो कौन सा इसमें सही होगा, इसमें आपका सही आंसर चले जाएगा a = 2 के साथ, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि सरल रेखाओं x = 2 y = -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु है तो इसका जो प्रतिच्छेदी आपका बिंदु हो जाएगा वो 2 - 3, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है tan थीटा = 15/8 तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो sin थीटा का मान आपका 15/17, ऑप्शन सी चले जाएगा आपका सही। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा + cot थीटा = 6 हो तो tan² थीटा + cot² थीटा = कितना होगा। तो इसका आपका सही आंसर चले जाएगा ऑप्शन डी, यानी 34 के साथ, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि
सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा? तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 तो कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी यानी √3 होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 तो थीटा का मान कितना होगा? तो थीटा का मान जो हो जाएगा वो आपका 30 डिग्री चले जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा का मान जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो और 90 से छोटा या बराबर हो, यानी 0 से लेकर 90 तक आपका थीटा का मान होना चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कब हमारा समान होता है? तो ये अपना 45 डिग्री में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस टेन 60 बाय कॉट 30 माइनस साइन 45 माइनस कॉस 60 का मान कितना होगा? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सही आंसर -1 यानी ऑप्शन ए के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 15 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालोगे आप इसका, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 17, ऑप्शन सी चले जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरल रेखा y इक्वल टू 2x माइनस 3 का उल्लेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरती है? आलेख किस बिंदु से होकर गुजरती है? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ है, यानी -2 0 और 6 0 से समदूरस्थ बिंदु की बात करी जाए तो वो आपका ऑप्शन बी यानी 2 0 आपका कंप्लीट रूप से सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी क्या होगी? y अक्ष से 13 15 की जो दूरी होगी वो आपका 13 के साथ चली जाएगी, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 10 -10 6 -10 हो तो उसका केंद्र होगा, तो इसका जो केंद्र होगा वो आपका चले जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी -2 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2 4 0 6 और 4 -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे, तो इसका जो केंद्रक का निर्देशांक होगा वो 2 3 के साथ चले जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। 27वां नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि 13 19 से यानी बिंदु 13 19 से x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका 13 19 है तो y इक्वल टू 19 यानी 19 ही आपका आंसर चले जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न संख्या 28 को हम देखते हैं, तो 28 में है, बिंदु -2 8 एवं -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? देखिए मध्य बिंदु अगर पहले हम निकालेंगे, उसके बाद उसका चतुर्थांश अगर हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी यानी तृतीय चतुर्थांश में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, P00 Q80 R0 12 किसी त्रिभुज PQR की शीर्ष है तो PQR का क्षेत्रफल होगा, तो इसका अगर आप क्षेत्रफल का सूत्र पे निकालोगे तो आपका बी यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर 48 वर्ग इकाई निकल जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक 0 6 0 0 8 0 हो तो त्रिभुज का परिमिति यानी तीनों भुजाओं का योग, ये शीर्ष दिया है और इसका आपको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है, तो वो आपका निकलेगा कितना? 24, ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, P ऑफ x इक्वल टू 3x³ x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और क्यूब ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा? भागफल की घात की बात करी जाए, देखिए इसमें इससे अगर भाग देते हैं एक्स स्क्वायर है ही और यहाँ पे क्यूब लाना है, यानी घात आपका 1 चले जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है,
यदि बहुपद g ऑफ x 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g का मान -1 रखने पर आपका जो सही आंसर चले जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ, यानी 12 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है, बहुपद x² माइनस 16 का शून्यांक होगा। देखिए x² माइनस 16, अगर उसको उधर करते हैं तो x² इक्वल टू क्या हो जाता है 16, जो कि x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या रूट अंडर 16 यानी 4, यानी आपका सही आंसर चले जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, 33 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका मान ऑप्शन ए यानी 12 निकलेगा। ठीक है, हम इस सब का सॉल्यूशन आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके उसमें इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, वो डाल देंगे। ठीक है, तब आप लोग बढ़िया से उसका सॉल्व देख लीजिए, लेकिन वो आपको कब करना है, वो एग्जाम के बाद करना है, क्योंकि अभी अगले सब्जेक्ट की ओर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यांक का गुणनफल 8 हो तो a का मान कितना होगा। तो a का मान जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए यानी 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि बहुपद p ऑफ x का शून्यांक -1 हो तो p ऑफ x का गुणनखंड होगा। तो p ऑफ x का जो गुणनखंड हो जाएगा वो x प्लस 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल -2 है। तो इसका सही आंसर आपका चले जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट रूप से हमारा सूत्र ही ये दिया गया है और इसका मान कितना हो जाता है d/a, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुपद y² माइनस 3y प्लस 1 इंटू y⁵ माइनस 4x³ प्लस y² प्लस 3y का घात। तो इसका अगर घात पूछा जाए तो सीधी सी बात है, हमारा जो इसमें इंटू जब हम करेंगे तो y² और y⁵ ये दोनों इंटू होगा, ये वाला और ये वाला, तो y⁵7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 तो 4x माइनस 5y इक्वल टू 16 हो तो x का और y का मान पूछ रहा है। x और y का मान अपना कितना चले जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी x का मान 4 और y का मान 0, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, cos 60 प्लस 1 बाय cos 60 माइनस 1 का मान कितना होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन आपका डी के साथ आपका चली जाएगा, यानी ऑप्शन डी यानी -3 के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि a/5 इक्वल टू 12 डिग्री तो 3 cos² a का मान कितना होगा। तो देखिए ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी के साथ आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 डॉट डॉट इसी तरह cos 90 तक का गुणनफल क्या होगा। तो cos 90 0 होता है, कुछ 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो अपना 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, cos 37 बटा cos 53 प्लस sin 53 प्लस cot 34 बटा tan 56 का मान कितना हो जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा वो आपका 1 इधर भी 1, यानी 1 + 1 2, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 sin 45 माइनस cos 45 का मान कितना होगा। तो इसका मान जो होगा वो आपका 0, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 cosec²
थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो ये कॉमन में 7 आ जाएगा, आपका 7 ही यानी ऑप्शन बी आपका सही चले जाएगा। इसके बाद यदि साइन 48 इक्वल टू पी तो tan 48 का मान कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है यदि tan 27 tan 63 इक्वल टू साइन ए तो ए का मान कितना होगा। तो देखिए इसमें ए का मान जो होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका ऑप्शन ए नंबर चले जाएगा आपका सही, यानी 1 के साथ। अगला प्रश्न है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में कितनी दूरी लगाएगी। तो पहले एक चक्कर का दूरी अगर आपको निकालना है तो वृत्त की परिधि निकाल के उसको 2 से आप गुना करोगे तो आपका इसका सीधी आंसर चले आएगा 10 मीटर के साथ, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में ए ओ बी बराबर थीटा हो तो चाप ए बी की लंबाई। तो देखिए चाप की लंबाई सूत्र हमारा क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। तो 2 इधर गया तो अब अपना नीचे में 180 होना चाहिए और ऊपर में पाई आर थीटा पाई आर। तो थीटा पाई आर बटा 180 यानी ऑप्शन सी आपका सही चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर में। देखिए 8 सेंटीमीटर यानी 8 का क्यूब 8 64 8 512 यानी सॉरी 64 8 6 48 64 गुना 8 8 चौक 32 512 सही है। ऑप्शन आपका बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन आपका इसमें पूछा जा रहा है, तो ये आपका आयतन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी यानी 100 पाई क्यूब सेंटीमीटर के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो धातु का आयतन देखिए आपको इसमें क्या करना है, एक 2 बेलन के रूप में इसको समझना है। बड़ी बेलन का आयतन घटो छोटी बेलन का आयतन आपको इसमें निकाल लेना है। तो आपका जो सही आंसर चले जाएगा वो 220 यानी ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान हो तो उसके वक्रपृष्ठ और वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान होते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो बेलन का अगर 2 मीटर है तो उसका वक्रपृष्ठ तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ऐसे हम भी इस वीडियो को एक विस्तार रूप में करके इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात जो हो जाएगा वो आपका चले जाएगा 1:√3 के साथ, यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका व्यास होगा। तो इसका व्यास देखिए आपका त्रिज्या 7 निकलता है यानी व्यास आपका बी हो जाएगा यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। तो उसकी ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा वो 2 दूनी 4 3 4 9 यानी ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन में कितना वृद्धि होगा। तो आयतन जो होगा वो उसका देखिए आयतन में क्या होता है क्यूब होता है, 3 3 होती है 27 यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 61 नंबर है 2 रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समपाती हो तो उसके हल होते हैं कितने हल होते हैं। तो उसके अनगिनत हल होते हैं। समपाती एक के ऊपर दूसरा तो उसका जो होता है अनगिनत हल होता है, यानी ऑप्शन आपका सी जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार सरल रेखा होंगे। तो इसका आपका सही आंसर चला जाएगा ये प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है कि x - y = 0 का आलेख कैसा होगा। तो इसका y अक्ष के समांतर होगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आपका द्विघात जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है यदि समीकरण
2x² प्लस px माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान कितना होगा? तो p का मान जो होगा आपका वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का के मूल वास्तविक और समान हो। तो वास्तविक और समान अपना कब होगा? जब k का मान हमारा 4 आएगा, यानी ±4। तो अपना ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² इक्वल टू 5 हो तो p का मान कितना होगा? तो p का मान जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन चले जाएगा ±1 के साथ, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² 0 इक्वल टू 0 के मूल होंगे तो इसका मूल आपका सही आंसर आपका डी के साथ चले जाएगा, यानी q बटा ±q/AP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा तो इसका जो अनुपात होगा वो 3:10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो आपका है ये आपका सही आंसर के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -3 हो तो द्विघात समीकरण होगा तो इसका जो द्विघात समीकरण बनेगा वो आपका x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन ए के साथ आपका सही आंसर चले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो इसकी परिमाप कितनी होगी? तो त्रिज्या अगर 3r है तो इसका परिमाप जो हो जाएगा अपना यानी 3πr प्लस 6r के साथ चले जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, किसी घटना की प्रायिकता वो 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती, यानी अपना ऑप्शन बी चले जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए, घटना और उसकी पूरक दोनों का योगफल कितना होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन आपका जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। देखिए, 2 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 बटा पासा में 6 तक रहता है तो नहीं आने की प्रायिकता यानी 1 माइनस इतना 6 का 6 घटाओ यानी 5/6, यानी ऑप्शन आपका सी चले जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में यादृच्छी एक पत्ता खींचा गया तो काले रंग का बासा 2 बटा कितना 52 कट के 1/26, यानी ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यक कितना है? 35 है तो x का मान। चलिए, छोटी से बड़ी संख्या में ये पहले से बना हुआ है, इसको माध्यिका निकालते हैं तो एक इधर से 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 ऐसे ऐसे काटते चले, हमारा बीच में क्या निकलता है? x। तो x कितना दिया है? यानी 35, यानी x का मान कितना होगा? 35, यानी ऑप्शन आपका ये जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचयी बारंबारता सारणी निम्न से किसके निर्धारण में उपयोग होती थी? कि संचयी बारंबारता यानी CF वाला किसमें यूज होता है? अपना माध्यिका में, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, माध्यिका बहुलक में कौन संबंध सत्य है? तो देखिए, माध्यिका बहुलक में इसमें से कोई भी अपना जो है कोई भी सूत्र इसका लागू नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन आपका डी के साथ सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुलक वर्ग क्या है? इसमें बहुलक वर्ग यानी जो सबसे अधिक बार यानी कौन 45 बार कौन वर्ग आया है? 20 से 30, यानी ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x + 2 2x + 3 4x + 5 5x + 2 का माध्य कितना है? 18 है तो x का मान। तो देखिए, इसको आप सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 चारों पदों को अगर आप जोड़ोगे तो x 2x 3x 3 4 7x 7 5 12x, यानी 12x जोड़ 2 3 5 5 10 2 12 इक्वल टू बटा 4 इक्वल टू कितना है आपका? 18 है। तो 18 चौक 72, यानी 12 + 12 12x इक्वल टू 72।
तो इसमें आप 72 इस 12 को उधर करोगे घटेगा, यानी 12 x बराबर कितना हो गया 60। तो x बराबर कितना हो गया x बराबर 5, यानी ऑप्शन आपका ए सही चले जाएगा। अगला प्रश्न है रूट 81/2, रूट 81 यानी 9/2 अपना क्या है परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, यानी 192 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो इसमें आपका कितना चले जाएगा 2 का घात जो है वो आपका 6 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है जिसका हर जो है 2 और 5 का क्या बोलते हैं गुणनखंड होता है। 2 और 5 का गुणनखंड कौन है आपका 160 है, यानी ऑप्शन आपका बी चले जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है क्यू धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है। देखिए विषम पूर्णांक नहीं है मतलब सम हमको पूछ रहा है, तो सम पूछ रहा है तो सम आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी आप ऑप्शन आपका बी चले जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो कितना होता है, 2 लगातार सम संख्या का मौसो अपना 2 होता है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो और उसमें महत्तम कितना है 17 है, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 17 से इसमें आप भाग दे दोगे तो आपको 510 आपका आंसर डी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न है कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी अपना परिमेय संख्या ऑप्शन ए चले जाएगा आपका सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 130 को इस तरह से लिखा गया और 15 को इस तरह से। ठीक है, इसमें 130 और 15 का मौसो, तो मौसो वह संख्या होता है जिसे दोनों में भाग लग जाए, तो भाग किस में लग रहा है आपका 5 से दोनों में लग रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1 माइनस साइन पावर 4, तो इसका सॉल्यूशन कौन होगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर चले जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी, देखिए ए बी सी इस तरह से बना गया है, सॉरी ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और एक्स वाई यहाँ पे है, यानी एक्स और वाई आपको बोल रहा है ये 2:3 है, ये 2 है ये 3 है, तो इधर कितना होगा ये, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन 2:3 ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 121/64 है, तो उसका संगत माध्यिका भी तो उसी अनुपात का होगा, यानी 121 का कितना हो जाएगा 121 का 11 और 64 का 8, यानी ऑप्शन आपका ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 समरूप त्रिभुज का परिमाप 30 और 20 है, तो इसके भुजा की लंबाई एक तो का 18 है तो दूसरा का कितना होगा, तो परिमाप अगर अनुपातिक है तो भुजा भी उसी अनुपात में होगा, यानी आपका 30/18 = 20/x कर देना है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 दूना 20 10 या 30 2 नमा 18, सॉरी हाँ इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 10 या 30। अब क्या करना है 3x इक्वल टू क्या लिखना है आपको, ये और कटेगा 3 का 3 3 जगह 18, यानी 6 दूनी 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन आपका डी जो होगा वो आपका सही आंसर चले जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा आपकी ऑप्शन सी के साथ चले जाएगा, यानी 12, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 प्रतिच्छेदी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर मतलब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखिए 2 वृत्त को अगर हम काटते हैं तो 2 स्थान पे ये उभयनिष्ठ होती है, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसके बाह्य बिंदु से देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक तो वृत्त है 7 सेंटीमीटर वाला, इसका बाह्य बिंदु पी से, यहाँ से पी है, यहाँ पे इसको क्या खींचा गया एक पी और टी क्या स्पर्श रेखा इसे खींचा गया, तो 24 पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसका 24 सेंटीमीटर लंबाई है, तो आपको ये पूछ रहा है ओपी की लंबाई तो 24 और 7 का संबंध किसमें आ जाएगा आपका 25 में, 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर आपका 625 होगा, उसको आपको सॉल्व करोगे, यानी ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। अब देखिए 17 सेंटीमीटर अगर स्पर्श रेखा की लंबाई है यहाँ से
तो ये 17 सेंटीमीटर है, तो आपको उसी वृत्त पर दूसरी स्पर्श, तो देखिए ये अगर 17 है तो ये भी आपका 17 ही होगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है दोनों की समान होती है। अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। उसमें छोटका का कितना है 14 है, तो बड़का कितना होगा, इसमें 14 आपको घटा देना है, यानी 140 ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो इसका व्यास, देखिए अभी तुरंत हमने निकाला कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या था तो उसका क्षेत्रफल कितना निकला था 154, यानी इसका 154 है तो त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया। तो आपको पूछा जा रहा है व्यास और त्रिज्या गुना 2 यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा 100 के 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए और बिल्कुल सही आंसर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।